नमस्ते आप सभी को पुनः। और कई बार अक्सर हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे बचपन का जो दिन थे और जो हमारे बच्चे के जो बचपन के दिन हैं, दोनों में बहुत बड़ा जब गहराई से सोचते हैं और महसूस करते हैं तो लगता है हमने कितना बदलाव देखा है, कितना बदलाव आ रहा है। तो इसी में एक प्रश्न उठता है कि आजकल के बच्चे इतने अनहेल्दी क्यों हैं। कितने बच्चे को आपने देखा होगा या तो बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, या उनका जो एक फिटनेस है जो उसका स्तर काफ़ी डाउन लेवल पे है, बहुत स्ट्रांग उनका फिटनेस नहीं है। छोटे से बच्चे को भी अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा दौड़ करके आ जाओ तो शायद वो पसंद नहीं करेंगे। और एक तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, या यूँ कहें कि कई बार इतने अपने जो गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग रहता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये बच्चे अनहेल्दी क्यों हैं। तो आइए मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, जिससे आप समझ पाएंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों इतने अनहेल्दी हो रहे हैं। तो सबसे जो पहला एक इसका जो पॉइंट है दैट इज वो ये है कि पेरेंट्स आर बिजी। आज के समय में जो हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो काफ़ी व्यस्त हैं। आप शहरों में देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों माता पिता, दोनों का जॉब है। दोनों लोग सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, फिर शाम को देर से आते हैं। तो साथ ही साथ और भी अगर नहीं भी अगर हैं घर में, तब भी अपने आप को इतना ना व्यस्त रखे हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है कि दे हैव नो टाइम फॉर कुक, अर्थात आप देखेंगे कि घर में कुक करने का भी समय नहीं है, खाना बनाने का भी समय उन लोगों के पास नहीं रह गया है। लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं, या यूँ कहें तो जैसे मैंने पहले भी पॉइंट में बताया था कि कहीं ना कहीं जॉब जब करने जा रहे हैं तो इतना अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ रहा है, या शाम में काफ़ी देर से आ रहे हैं। तो उसके बाद जो समय जो है, जो एनर्जी जो है, जो कुकिंग करने के लिए आवश्यक होता है, शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि उनके पास एक समय का अभाव हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज जो 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 बच्चे हमारे जो हैं, या हमारे जो पेरेंट्स भी कह सकते हैं, वो ओवर स्ट्रेस्ड हैं। अर्थात दुनिया जो इतना भागम भाग चल रहा है, हर तरफ एक 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 भागम भाग है, एक दौड़ मचा हुआ है। एक तो पैसे अर्न करने के साथ ही साथ कुछ अलग चीज़ को पाने का, यूँ कहें अगर मे बी कुछ फिजिकल या कुछ अदर थिंग का भी, जो पैसे के टर्म में भी हो सकता है, पैसे के टर्म में भी नहीं हो सकता है। आदमी को फेम चाहिए, नेम चाहिए। तो एक उसके कारण से घर में बहुत सारे इशू हो सकते हैं, जिस कारण से कई बार क्या होता है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिस कारण से जो है हमारे बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके घर में लोग खाना पीना बना नहीं पाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस्ड रह जाते हैं। देन चिल्ड्रेन भी जो है आजकल इतना बड़े हो गए हैं और इतने थोड़ा यूँ कहें समझदार हो गए हैं कि आजकल का जो मार्केट का जो दौर है, इसमें जैसे कि जहाँ पे जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की कई कंपनियां हैं, जिनमें आप देखेंगे कि आप ऑर्डर करेंगे 10 मिनट के बाद आपके घर में खाना पहुंच जाएगा, या 20 मिनट में आपके घर खाना पहुंच जाएगा। तो बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कहाँ से कैसे बुक करना है, तो इजीली वो लोग बुक कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनका खाना जो है वो पैक होकर के आते रहता है। और जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो डाइट है वो हेल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो यूज किया गया है, चाहे वो सॉल्ट हो हाई लेवल का, चाहे वो और भी कई चीज़ें हैं, उसके बारे में अलग से बात कभी करूँगा। तो ये भी एक रीजन है जिस कारण से उनके लिए आउटसाइड जो ईटिंग है एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों के लिए अनहेल्दी होने का। देन उसके बाद जो क्या है कि बच्चे ऐसे हैं आजकल कि वो ये भी बोलते हैं कि मुझे घर का खाना पसंद नहीं है, और मुझे कुक्ड फूड पसंद नहीं है, ये बोरिंग लगता है। तो ये सारा भी इंटेंशन बच्चा, सोचिए छोटा सा बच्चा भी इंटेंशन शेयर करता है, और इस कारण से वो घर के बाहर की चीज़ों को पसंद करता है। समोसा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज़ों को लेकर के इन्वॉल्व रहता है। तो और सबसे जो बड़ी बात है, और जो इन इन पॉइंट के अतिरिक्त दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे जो है कॉपी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। अर्थात आप जैसे ही आप देख रहे हैं कि जब पेरेंट्स भी पिज्ज़ा से मंगा रहे हैं, पेरेंट भी अगर बर्गर खा रहे हैं, पेरेंट भी अगर जोमेटो से ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं, पेरेंट्स भी अगर स्विगी से ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे भी यही ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि चलो हमारे घर के पेरेंट्स भी अगर मंगा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना मंगाऊँ जोमेटो से, मैं भी क्यों ना मंगाऊँ स्विगी से खाना। और जैसे ही इन चीज़ों को करते हैं तो बच्चे का जो हमारा जो फूडिंग पैटर्न है, जो आज से 20 साल पहले या उसके और पहले जो चलन था,
और आज इतना परिवर्तन आ चुका है कि बच्चे हमारे अनहेल्दी होने लगे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, खास करके हमारा शहर में, खास करके जो बच्चे हमारे हैं, स्पेशली अगर उनको देखेंगे तो, इवन गांव में भी देखेंगे तो आज के समय में नूडल्स है, मैगी है, एक्सेट्रा इजीली अवेलेबल हो चुका है, जो कि बहुत ही बेहतर नहीं है। अब है कि अब मैं बताना वही चाह रहा था कि बच्चा आखिर खा क्या रहे हैं, यही खा पी रहे हैं, बॉर्नवीटा खा रहे हैं, बॉर्नवीटा पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लेज खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी पैकेट फूड जो कि आप देख रहे हैं मार्केट में, जब भी किसी दुकान में आप जाते हैं, सामने में जो खड़ा रहता है, सामने में जो लगाया रहता है स्टैंड पे, समझ लीजिए वही चीज़ को बच्चे खा रहे हैं। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे का जो है हेल्थ है बहुत ही ख़राब हो रहा है, पुअर हो रहा है। क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चे का जो लाइकिंग है, बच्चे का जो टेस्ट है, बच्चे का जो स्वाद है, वो बचपन में ही डेवलप होता है। बच्चे में जिस तरह की चीज़ें उन्हें अच्छी लगेंगी, पसंद लगेंगी, कहीं ना कहीं भविष्य में जाके वही उन चीज़ों को खाते पीते रहेंगे। और आप अगर इस समय अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, उस समय उनको अगर ध्यान में रख नहीं पाए, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उनका बचपन जो है खराब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अनहेल्दी ईटिंग की हैबिट उनको लग जाएगी, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बाद में उसको ब्रेक करना पैटर्न को और अपने आप को डिफरेंट जोन में लेके जाना। सो अब मैं बताना चाहूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि व्हाट यू ईट इन योर चाइल्डहुड डिसाइड्स योर फ्यूचर ग्रोथ। आप बचपन में जो भी चीज़ खा रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही आपका डिसाइड करता है आपका फ्यूचर का हेल्थ कैसे होगा। तो निश्चित तौर पे मेरा अनुरोध होगा कि आप सब बहुत ही, अगर आप पेरेंट हैं या आपके घर में आसपास कोई बच्चे हैं या आपके घर के आसपास हैं, आपके पास पड़ोस में हैं, जरूर उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको बच्चे को देना चाहिए खाने के लिए, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको बच्चे को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। तो वेट करिएगा मेरा अगला वीडियो का, दैट इज़ मैं लॉन्च करूंगा मेरा अगला वीडियो कि मेरा नेक्स्ट संडे को मैं बताने वाला हूं कि बच्चे को आप क्या दे सकते हैं खाने पीने के लिए और बच्चे को आप क्या नहीं देना चाहिए बच्चे को आपको खाने पीने के लिए। मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को संडे को, नेक्स्ट संडे 9 बजे रात में। तो मेरे साथ ट्यून बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे आदेश कुमार यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जो इस तरह का जो कंटेंट लगातार बच्चे और माता के पोषण संबंधित, उनके ज्ञान संबंधित जो मैं टॉपिक जिसे बात कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे को बेटर कर पाएँ। सो नमस्ते, मैं हूँ माधवेश और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारा समाज में मैं 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूँ, उनको ग्रोथ करने के लिए, बच्चे का प्रॉपर डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके मदर का डेवलपमेंट के लिए। ताकि आप अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज अच्छा होगा, और समाज हमारा अच्छा होगा तो हमारा देश भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जोहार।